अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ जो कि है 1.1 और आज हम पहला सवाल जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। इस पहले सवाल के सारे पार्ट्स में जो रूल आपने अप्लाई करना है, अभी आपने टर्म के बारे में पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यही वाला रूल हर सवाल में अप्लाई होने जा रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से आप याद कर लें। पहला जो हमारा सवाल है वो है आयोटा 5। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है, ये आपने देखना है कि ये इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो ऑड नंबर है तो आपने इसको ब्रेक करना है और इवन नंबर में चेंज करना है। जैसे हमारे पास आयोटा 5 था और अगर हम इसको ब्रेक, इवन नंबर आपको पता होंगे कौन से हैं, 2 4 6 8, और ऑड नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 3 5 और सो ऑन। ठीक है, अब अगर हम 5 को 6 तो नहीं बना सकते, तो हम अगर इसको इवन नंबर में लेके आएंगे तो हमने इसको कैसे ब्रेक डाउन किया है, आयोटा 4 एंड डॉट आयोटा एयोटा से। हमें पता है कि अगर मैथ्स में हमने आपने पीछे भी पढ़ा होगा कि अगर कोई वेरिएबल सेम हो तो उसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे एयोटा, अब ये दोनों सेम है तो एयोटा की पावर, इसकी 4 है पावर, इसकी 1 पावर है, तो वो ऐड होके दोबारा एयोटा 5 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हमने इसको ब्रेक डाउन किया। अब हमने इस रूल को यूज़ करना है कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आपने एयोटा 4, हमें एयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता है, ठीक है, -1, लेकिन एयोटा 4 की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इसको इस तरह से इसको ब्रेक डाउन किया हमने कि 2 के मल्टीपल के लिहाज से, कि हम इस वैल्यू को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये 4 था तो हम मैंने इसको ब्रेक डाउन किया एयोटा स्क्वायर में, और हमें पता है कि इसके 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये बाहर भी इसका स्क्वायर आ गया। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1 अंदर आ गया और बाहर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, एंड मल्टीप्लाई एयोटा। ठीक है, अब -1, ये भी आपको पता होगा कि अगर किसी की पावर ऑड नंबर है तो वो किसी भी सवाल में अगर पावर जो है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास -2 है, ठीक है, या -3 है, अगर इनकी पावर जो है वो ऑड नंबर हो तो वो माइनस आंसर में साथ शामिल होता है, लेकिन अगर वो इवन नंबर हो तो वो आंसर में माइनस नहीं आता। जैसे -2 की पावर 2, अब 2 ऑड नंबर है तो यहाँ 4 के साथ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है। सेम ऐसे यहाँ पे -3 है और इसकी पावर क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही आप आंसर आपने इसको सॉल्व किया, इसका क्यूब लिया 3 का, तो 27 के साथ माइनस आ गया। ठीक है, ये एक एग्जांपल थी। वैसे भी आपके पास आपने ऑड इवन को इसी तरह से याद रखने, लाइक आपके पास अगर क्वेश्चन है -9 और उसकी पावर जो है आपके पास है जी 25, अगेन आपने देखना है 25 ऑड नंबर है या इवन नंबर। अब 25 जो है ये ऑड नंबर है, ठीक है, तो अब जब इसको आप 9 को 25 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो भी जवाब आएगा उसके साथ माइनस लाजमी आएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे ये तो छोटा सा नंबर है, -1 को आप जब 2 दफ़ा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आपके आंसर आ गया 1, और साथ 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो आंसर आपका आ गया आयोटा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है आयोटा 16, और ये ऑलरेडी जो है वो इवन नंबर है, इसलिए हमें इसको मज़ीद ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट सिंपली हमें उसी रूल को यूज़ करना है कि एयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। हमने जब इसको एयोटा स्क्वायर में ब्रेक डाउन किया, यानी 2 के मल्टीपल के लिहाज से, तो हमें पता है कि 2 8 ज़ार 16 होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको 16 को ब्रेक करेंगे, हमें पता है कि अगर एयोटा स्क्वायर लिखा जाए तो बाहर 8 के मल्टीपल्स के लिहाज से 16 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, वो हमने ऐड की, और ऊपर हमारे पास 8 है, यानी -1 को आपने 8 टाइम मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर से भी आराम से हो जाता है, कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखिएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है, इसलिए हमारे पास आंसर आएगा +1। अच्छा, जैसे हमने 2 की प्लेस और 3 की प्लेस चेंज की, तो हमारे पास ये जो नेगेटिव पावर है ये किस में चेंज हो गई है, पॉजिटिव में। इसी तरह से बिल्कुल इस सवाल में भी क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो आयोटा को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना है। हमें पता है कि हर नंबर के नीचे जो है वो 1 मौजूद होता है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं होता लेकिन 1 मौजूद होता है। ठीक है, जैसे अगर 1 2 3 4 जितने भी नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 मौजूद होता है।
लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन 1 जब आप 2/1 वैसे भी आप करें तो आपका आंसर 2 ही आएगा, 3/1 आंसर 3 आएगा। इसी तरह अब हमने इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इनकी प्लेस चेंज कर जाएंगे, यानी माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा और 1 जो है वो इसकी जगह पे चला जाएगा, ये माइनस आयोटा। और सॉरी, अब जो है वो इसकी पावर क्या होगी, ये पॉजिटिव हो गई है। उसके बाद ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस माइनस को सॉल्व करना है। अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 19, ठीक है। आपको पता है ना कि माइनस आयोटा कैसे आएगा, आया है, तो आयोटा का अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तभी तो माइनस आयोटा आया ना, तो हम इसको इसी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 है। अब ये पावर दोनों के ऊपर है, ये -1 के ऊपर भी है, आयोटा के ऊपर भी है, और इसको अगर हम अलग लिख लें, यानी अगर हम इसको लिखें -1 19 और आयोटा 19, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है -1 है और इसकी पावर क्या है ऊपर, ऑड नंबर है। अभी हमने पढ़ा कि अगर पावर ऑड नंबर हो तो माइनस आता है, कोई भी यहाँ पे नंबर होता है उसके साथ माइनस आता। 1 को आप 19 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब तो 1 ही आएगा ना, लेकिन साथ क्योंकि इवन नंबर सॉरी ऑड नंबर है तो माइनस भी आ जाएगा। अब इस अयोटा के साथ हमने वही काम करना है जो हम पीछे करते रहे हैं, जैसे हम इसको इवन नंबर में ब्रेक डाउन करेंगे। अब 19 जो है वो इवन नंबर में ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा, अयोटा 18 और अयोटा, ठीक है। बाकी वही काम है जो अभी आप करते रहे हैं, -1 एज इट इज़, ठीक है। अब इसी तरह अब ये वाला जो रूल है, ठीक है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अब हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फिर दोबारा से सामने हो ताकि, ठीक है। और यहाँ पे 18 की तो वैल्यू नहीं है, तो हम इसको इस तरह से इसके मल्टीपल में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास 18 भी बना रहे, वो भी कवर हो जाए, लेकिन हम इसकी वैल्यू भी यूज़ कर लें। अब देखें, अगर इसके मल्टीपल्स में देखें तो 2 9 टाइम क्या होता है, 18 होता है, तो इसको इस तरह से हमने ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1 का 1, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। अब एयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 और 9 कर दिया और साथ एयोटा का एयोटा आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 -1 और -1 के ऊपर भी जो है वो ऑड नंबर है, इसका जवाब क्या आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस, अच्छा ठीक है, पहले -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आपका जवाब आ जाएगा 1 बाय आयोटा, ठीक है। नीचे भी आप कर सकते हैं। और अगर ये भी याद रखिएगा कि इक्वल का साइन लाजमी लगाया करें शुरू में, ठीक है। और दूसरा, अगर आप करें एक ही लाइन में, जैसे अब यहाँ पे आपने किया, फिर आगे ये स्टेप किया, फिर आगे मैंने ये स्टेप किया, तो फिर आप ये इस साइन की मदद से आप क्वेश्चन को आगे लेके जा सकते हैं, मतलब अगर एक ही लाइन में आपने उसको कवर करना है। अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि नीचे की तरफ ही लेके आए सवाल को। अब हमारे पास आंसर क्या है, आ गया है 1 बाय आयोटा। अब ये यहाँ तक सवाल को ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये सवाल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। आपने मेक श्योर करना है कि आपका एयोटा जो है वो डिनोमिनेटर फॉर्म में ना आए, ठीक है। यानी एयोटा हमें नॉमिनेटर में ही जाना है, तो चाहिए। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो हमारे पास आंसर में एयोटा डिनोमिनेटर में आया, ये हम इसको नॉमिनेटर में लेके जाएं। तो आपने 9th में ये भी सवाल किए हुए थे कि ऐसा नंबर जिससे आप डिनोमिनेटर को मतलब सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप अपने क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें आप डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बनाते हैं, ठीक है। नॉमिनेटर हमें बनाना, हमें डिनोमिनेटर ख़त्म करना हो, आपने ये सवाल किए होंगे, ठीक है। रैशनलाइज का लफ्ज़ भी सुना होगा। इस सवाल में भी हमने अयोटा को डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज हम कैसे करते हैं, रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सवाल है 1 बाय अयोटा, तो इसमें डिनोमिनेटर अयोटा है ना, तो अब हमने इसको ख़त्म करने के लिए, अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अयोटा को उसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी करवाया जाता है और
डिवाइड भी करवाया जाता है। अभी मैं करती हूँ, आपको समझ आएगा, ठीक है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा, यानी कोई भी सवाल है उसमें अगर आपने रैशनलाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको एक बार ज़रब करवाई जाती है पूरी टर्म के साथ, और एक बार डिवाइड करवाया जाता है, ठीक है। जैसे अब ये पूरी टर्म थी 1/आयोटा, इसके साथ मैंने आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवाया, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 × आयोटा, और नीचे मेरे पास हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा एज इट इज़ रहेगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसकी इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। अगर अब ये देखें -1 की इक्वल होता है, ठीक है। अब कोई भी नंबर है उसके नीचे अगर 1 आ रहा है, आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी आयोटा डिवाइडेड बाय 1 आयोटा ही मतलब होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइन भी इसके साथ, अगर प्लस होता तो फिर तो आयोटा प्लस ही, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो साथ ज़रूर आएगा। तो ये हमारे पास जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो हम इसको अगर ब्रेक डाउन करें, अब ये देखिए 26 जो है वो एक बड़ा नंबर है। अगर इस तरह से बड़ा नंबर आ जाए तो फिर वैसे तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, वीक बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ, आप डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। 26 को 2 पे डिवाइड करके आपको पता चल जाएगा कि बाहर कौन सा नंबर आता है। 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6, तो ये देखिए 13 आ गया, यानी 2 13s आर 26 होता है, ठीक है। तो ये वीक बच्चों के लिए, वैसे भी आप कैलकुलेटर से फ़ौरन से कर लिया करें। अगर आपके पास नंबर इवन है तो आप जल्दी से 2 पे डिवाइड करके पता कर सकते हैं कि बाहर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब जैसे 26 था तो ये तो हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं फ़ौरन से। ओके, अब हम नीचे क्या करेंगे जी, 27, एंड अब हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, और हर सवाल में, ठीक है, जब अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन पेपर में भी आपने ये साथ लिख दिया करें, ठीक है। इसका मतलब है कि बच्चे को पता है ये इसकी इक्वल है और ये रूल इसने यहाँ पे यूज़ करना है। ये देखें आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट किया और ऊपर आ गया 13। अब हम देखेंगे कि 13 इवन है या ऑड नंबर है, तो 13 जो है वो ऑड नंबर है, 1 को जितनी टाइम मल्टीप्लाई करें 1 ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन देखें इवन सॉरी ऑड नंबर है जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा। अगर ये इवन होता तो प्लस माइनस आता। अब अभी हमने ये सवाल किया है कि कोई भी नंबर ऊपर या नीचे 1 आ जाता है तो आपका आंसर वही आ जाएगा, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा फ़ौरन, लेकिन ये माइनस की साइन की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, -27। समझ आ गई है। उसके बाद आसान सा सवाल था। अब हमारे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। सेम आपने इसी तरह, अब ये आपके पास पहले एक होता था तो जल्दी हम कर लें। अब यहाँ पे है काम वही करना है, लेकिन दो हमारे पास है, ठीक है। हमने यानी इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी, और फिर दोनों के आंसर को प्लस कर देना है। जैसे हम पहले अभी ये देख लें, ये क्या है हमारे पास, आयोटा 11 है और दोनों पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको इवन बनाते हैं। जैसे मैं इसको इवन बनाऊंगी तो क्या बर करूँगी, 10 और आयोटा, फिर प्लस अपनी जगह पे ही आएगा, ठीक है। अब इसको मैं इवन बनाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, 4 आयोटा, ठीक है। अब सेम वही काम करना है। अब 10 को हमने ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है, लेकिन बाकी वैल्यूज़ तो नहीं पता। तो हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसको लिख ले। अब 2 5 टाइम 10 होता है तो बाय 5 आ गया, और यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लिखते हैं तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 2 ज़ार 4 होता है, तो ये देखिए आयोटा। अब -1 और ऊपर पावर 5 आ जाएगी, और यहाँ पे भी -1 और ऊपर पावर आ जाएगी, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। ये आयोटा आ गया। पेंसिल से करने का ये भी फ़ायदा है कि हम अरेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए -1 को जब मैं 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी तो 1 तो आएगा ही, लेकिन साथ माइनस आएगा, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पावर हमारे पास इवन है, और वैसे भी यहाँ पे आ जाएगा +1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा,
ठीक है। अब अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा माइनस अयोटा, और ये वाला जो है अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस अयोटा। ठीक है। अब ये देखिए, हमें पता है कि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस अयोटा में से अयोटा निकलेगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से दोबारा से समझ लेते हैं। ठीक है। यहाँ -1 था, इसको वाइट टाइम मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आया, लेकिन साइन माइनस का तब आया क्योंकि पावर हमारे पास क्या थी, ऑड नंबर थी। ठीक है। यहाँ पे -1 को जब 2 दफ़ा किया मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1 आया। ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको एक सेकेंड हम ये कर लेते हैं। ठीक है। जैसे -1 मल्टीप्लाई बाई -1, 1 1s आर 1। अब ये देखिए, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस हो जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से ये वाला रूल चलता है, लेकिन अपनी आसानी के लिए ये याद रखें कि अगर आपके पास ना पावर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन जवाब के साथ आएगा, अगर आपके पास इवन नंबर है तो फिर प्लस का साइन आएगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है। सेम इसी तरह एयोटा 4 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा 2 प्लस एयोटा एंड इसका होल पावर भी है 2। ठीक है। समझ आ रही है तो नहीं आ रही। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 6 की जानिब। ठीक है। हमारे पास सवाल नंबर 6 है, अयोटा 4 प्लस अयोटा 3 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस अयोटा और इसकी होल पावर है 2। तो ये जो होल पावर है इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसी तरह जैसे हमने पहले किया था, इन सबको पहले हमने ब्रेक डाउन करना है। जैसे ये ऑलरेडी इवन नंबर है तो इसको तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हम एयोटा स्क्वायर है, चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद जैसे ये ऑड है तो इसको इवन में कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, हो गया, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे हम इसको एयोटा 4 है ना, तो इसको हम इस तरह से करते हैं। एयोटा 3 को कैसे करेंगे, एयोटा स्क्वायर एक साइड पे और साथ एयोटा, एयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस एयोटा एंड स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ रही है। इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि समझ आए। ठीक है। 4 को जब हमने किया ब्रेक डाउन तो हमें पता है कि एयोटा स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर आ गया। 3 को हमने कैसे किया, एयोटा स्क्वायर को अलग कर दिया और साथ प्लस एक एयोटा। सेम इसी तरह एयोटा स्क्वायर और फिर प्लस एयोटा एज इट इज़ आ गया। ठीक है। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 और साथ अयोटा। ठीक है। 3 वाले की बात हो रही है। फिर प्लस इसकी जगह इसकी अपनी वैल्यू आएगी एयोटा स्क्वायर की, और यहाँ पे एयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद सवाल को हमने दोबारा रीराइट किया था। ठीक है। अब हम ये इसको सॉल्व कर रहे हैं नीचे फर्दर। 1 का स्क्वायर 1 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे -1 था तो -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, माइनस अयोटा। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस 1 एंड प्लस अयोटा, और फिर इनकी होल पावर आ गई है। अच्छा, यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स भी हटा देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। 1 जो है वो अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा आया था, और फिर माइनस प्लस क्या हो जाता है आपके पास, माइनस, चलिए नीचे कर देते हैं। 1 माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा एंड स्क्वायर। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 1 भी 2 हैं और अयोटा भी 2 हैं, और एक प्लस अयोटा और एक माइनस अयोटा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। और यहाँ पे हमारे पास 1 भी, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। हमारे पास आंसर आ गया 0। और हम जानते हैं कि 0 का स्क्वायर तो आप स्क्वायर लें, क्यूब लें, जो भी करें वो 0 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी सवाल है हमारा अयोटा 8 एंड ओके जी। अब हमारे पास है लास्ट पार्ट, और क्वेश्चन हमारे पास है एयोटा 8 ओवर एयोटा 5 और इसकी पावर है जी -5। अभी हमने एक और क्वेश्चन भी ऐसा देखा था कि अगर कोई क्वेश्चन जिसकी पावर नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, तो उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना है। तो
पॉजिटिव बनाने के लिए इन दोनों की जो है वो प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। एयोटा 5 ऊपर चला जाएगा और एयोटा 8 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह हमने इसको ब्रेक डाउन करना है, देखना है कि अगर ये ऑड नंबर है तो उसको इवन नंबर में ब्रेक करना है। जैसे ये एयोटा 5 है तो इसको हम इवन नंबर में करेंगे, एयोटा 4 डॉट एयोटा आ जाएगा। और नीचे ऑलरेडी इवन नंबर है तो इसको हमने सिर्फ इसके मल्टीपल्स में लिखना है, ठीक है। हम जानते हैं कि एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। सो इस रूल को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन किया है। अब हमारे पास आ जाएगा एयोटा स्क्वायर को फर्दर हम जब इसकी मल्टीपल में करेंगे तो ये आ जाएगा एयोटा और नीचे हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 स्क्वायर और नीचे -1 का जब हम चाहे 1 टाइम करें, 2 टाइम करें, 3 टाइम करें तो 1 ही आता है, ठीक है। लेकिन ऊपर हमने देखना है कि इसकी पावर क्या है, इवन है या ऑड है। अगर इवन हो तो 1 जो है वो पॉजिटिव में आता है और अगर ऑड नंबर हो तो वो पावर के साथ माइनस लगता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी ऑड नंबर है और ऊपर भी ऑड नंबर था तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डॉट आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। और एयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया एयोटा ओवर 1। और हमें पता है कि किसी भी नंबर के नीचे जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1 से तो हमारे पास आंसर वही नंबर आ जाता है। जैसे हमारे पास आंसर आ गया एयोटा। ये आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 8 का। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 को और 3 को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा।